हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम कंवलदीप है और आज मैं कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि जो कि जिससे कि इंडिया की इकॉनमी और इंडिया की ग्रोथ और इंडिया के लोग, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हों, चाहे वो मिडिल क्लास हों, चाहे वो हाई क्लास के तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो सुपर रिच होते हैं उनको किसी भी चीज़ों से मैटर से फ़र्क नहीं पड़ता। और सिर्फ खाली जो मिडिल क्लास होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और लोअर क्लास जो है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन से या किसी बहुत अग्रेसिव मूव से। तो अब जो जो फैक्टर्स हमारे इंडिया को डिफ़ाइन करते हैं वो है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन जो सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी। वो वो उनका लीडरशिप, उनका करिश्मा, कि वो उनको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो जिस तरीके से वो पब्लिक में जाके स्पीच देते हैं और लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। दूसरा, उनको वो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज अ वेरी डाउन से उठा हुआ आदमी, कि वो जब बचपन में गरीब थे या बचपन में ट्रेन में चाय बेचते थे, मतलब ऐसा उनका प्रेजेंटेशन होता है। एक्चुअल में क्या है वो तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन हाँ, प्रेजेंटेशन इसी तरीके का होता है कि वो नीचे से ऊपर गए हैं, तो नीचे से ऊपर जाने वाला इंसान इतना बड़ा लीडर बना, चीफ मिनिस्टर बना कई बार, और प्राइम मिनिस्टर भी बने कई बार। उनके जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इनके जो रिफॉर्म्स हैं, उन डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उनका जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, उन्होंने जिस तरीके से हाईवेज़ को डेवलप किया, एयरपोर्ट्स को डेवलप किया, और उनका जो मेन मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे उन्होंने डिजिटल इंडिया को एम्फसाइज़ किया। ऑल्दो जीएसटी वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मूव, जो कि बहुत पहले ही डिसाइड हो गया था कि जीएसटी ही आगे फ्यूचर गवर्न करेगा। ये हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, श्री मनमोहन सिंह जी, जो कि मैं उनको एज अ वेरी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। और वो उन्होंने भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का सारा सिस्टम बनाया था। और लेकिन ये जीएसटी को लागू करने वाले भी ड्यूरिंग दिस नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट, और उनकी वेलफेयर स्कीम्स को लोगों ने बहुत पसंद किया, जैसे कि एक प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम है, जो कि जिसमें कि उन्होंने अकाउंट्स खुलवाए बहुत सारे। जितने भी पुअर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस थे वहाँ पे उनके अकाउंट्स खुलवाए, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स। और उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, जो कि जिसमें कि टॉयलेट्स बनवाए गए ऑल ओवर द इंडिया। बड़ा अच्छा है वो, कि क्लीन क्लीन सैनिटरी सिस्टम हो गया ना, कि इवन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी टॉयलेट्स हो गए, कि आप ड्यूरिंग द वेटिंग ऑफ द ट्रेन आप टॉयलेट यूज़ करना चाहो तो आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही वो टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। और भी बाकी सब जगह अच्छे टॉयलेट्स और ये स्वच्छ भारत मिशन में बनवाए गए। आयुष्मान भारत ये एक स्कीम थी जो कि पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी
में उनको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई। मुझे इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना जिसमें कि एलपीजी के सिलेंडर्स फ्री बांटे गए, मुझे इनकी, मैं एज अ मिडिल क्लास कह लो तो मुझे तो इन सब स्कीम्स के कोई बेनिफिट नहीं मिले। मुझे क्या, किसी को भी मिडिल क्लास में नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये जनरली ये लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के लिए ही। लोअर क्लास का मतलब कोई क्लास नहीं है। लोअर क्लास का मतलब है वेरी वीक इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, हमारे अकाउंट्स तो पहले से ही खुले हुए थे, तो अकाउंट कोई खुलवाने का मतलब नहीं। स्वच्छ भारत मिशन में भी हम लोग के घरों में तो पहले से ही टॉयलेट्स थी, लेकिन अब जैसे पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स बनी है, ये अच्छा है। आयुष्मान भारत, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर। अब पुअर को कितना उसका बेनिफिट मिला, कितना हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिला, ये नहीं मालूम। लेकिन हाँ, उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव फैसिलिटीज़ नहीं मिली। मतलब जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को डेवलप करना था, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स हो सकता था, जिस तरीके से डॉक्टर्स की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके अपने जो जितने भी गवर्नमेंट के या नॉन गवर्नमेंट भी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स थे, उनको अच्छा किया जा सकता था, वो नहीं हुआ होगा। और मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं हुआ का मतलब, जो मिडिल क्लास है वो आज भी नहीं जा सकता किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, जहाँ पे 100 200 300 पेशेंट्स की वेटिंग हो। या फिर बेचारा जा सकता है, लेकिन हायर क्लास में भी लोग नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं क्लास की तरह डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक कंडीशंस की तरह डिवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद उज्ज्वला योजना, ये भी पुअर के लिए ही थी कि जिनके पास गैस सिलेंडर्स नहीं है, जो लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, उनको सिलेंडर्स मिल जाएं। उसके बाद उन्होंने ना नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज़ में कुछ काम किया है। क्या किया है? जैसे बालाकोट की एयर स्ट्राइक करी उन्होंने, जब वो पुलवामा का अटैक हुआ था। वो एक उनका मूव था जो कि इम्पल्सिव डिसीजन था, अच्छा डिसीजन था। उसके इम्प्लीमेंट, वो लोगों ने उसको ख़राब भी बोला, लोगों ने उसको गलत भी बोला, लेकिन क्योंकि वो हमारे जो एयरफोर्स के पायलट थे, उनका इंसिडेंट हुआ था। लेकिन मूव डिसीजन जल्दी था, डिसीजन अच्छा था। उसके बाद फॉरेन में जाके फॉरेन पॉलिसीज़ के साथ लोगों के साथ मिलना, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना, ये एक अच्छी बात है। काम कितना किया ये नहीं आइडिया, लेकिन हाँ, घूमे बहुत। उसके बाद कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी, ये इस पे बहुत काम किया है। उन्होंने हिंदू कल्चर को बहुत ज़्यादा वो किया है कि हिंदू, जो हमारे इंडिया के हिंदू हैं, उनको फील गुड फैक्टर हो। और बाकी रिलीजन्स के लिए भी थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन हिंदुज़म, क्योंकि वो उन्होंने उसको एक मतलब अलग स्टेज पर ले गए। और जैसे मंदिर बनाना, महाकुंभ ऑर्गेनाइज करना, और भी जगह पर इश्यूज़ को सॉल्व करना, जैसे 370 वाला कानून था उसको हटाया, और उससे मतलब बेनिफिट भी हुआ है, और आइडेंटिटी भी बनी। अब वो उसके बाद उनका जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन था, तो कि थ्रू मीडिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी कि आप हमारे बारे में ही करो, हमारे बारे में ही लिखो, हमारे बारे में ही बताओ। और मीडिया ने इसको ज़्यादा ही कर दिया कुछ। मीडिया ने छोटी सी बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। मीडिया ने छोटे से इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रा सी भी बात होती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा वो
बहुत ज़्यादा अति कर देते थे। तो वो मीडिया की गलती है। मीडिया को जिस तरीके से एक लेवल तक लेके जाना था, जैसे 70-80% तक और उन्होंने पूरा राइट्स दे दिया कि आप हमारे लिए काम करो, आपको जितना भी जो भी फंडिंग चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए, वो सब हम देंगे। लेकिन मीडिया को मतलब एक लेवल भी मेंटेन करके चलना चाहिए था। मीडिया ने अति कर दी, उसकी वजह से उसका नाम गोदी मीडिया और ये सब हो गया। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उनका अच्छा था और लोगों से वो अच्छे से डायरेक्टली जुड़ पाते थे, और उनकी गवर्नेंस भी अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नेंस दूसरों से बेटर है। वो टेक्नोलॉजी वाले जो चीज़ें होती हैं वो उसको अडेप्ट भी करना चाहते हैं, उसमें आगे भी बढ़ना चाहते हैं। और ऑपोजिशन वीकनेस थी नहीं कभी, ऑपोजिशन वीकनेस बनाई गई। ऑपोजिशन वीकनेस को एक जैसे हर चीज़ को उन्होंने क्रिएट कर लिया, ऑपोजिशन वीकनेस को भी क्रिएट कर लिया कि पहले राहुल गांधी का ऑपोजिशन वीकनेस बनाया, उसके बाद फिर एक नरेटिव बनाया कि इससे बेटर क्या हो सकता, मतलब उन्होंने पहले एक आदमी की छवि बहुत ख़राब कर दी और उसकी छवि ख़राब करने के बाद अपनी छवि को उससे बेटर बताया कि भाई उससे बेटर तो हम ही हैं। तो इस वजह से ऑपोजिशन वीकनेस वाला पॉइंट तो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पॉइंट, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। और लोगों ने एस्पिरेशंस के ऊपर हमेशा वोटिंग करी है। जब भी वो कोई वादा करते हैं उसके ऊपर वोटिंग करी है। नए इंडिया का वादा करते हैं उसके ऊपर वोटिंग करी। जॉब्स क्रिएशन का वादा करते हैं उस पर वोटिंग करी। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं उस पर वोटिंग करी। किया नहीं किया वो बात अलग है, नहीं किया। अल्टीमेटली यही सारे चीज़ें कि यही यही सब चीज़ें मिला जुला के उनको एक सक्सेसफुल प्रेजेंटर ऑफ द इंडिया करती हैं। लेकिन हमारे जो जितना भी नेगेटिव मीडिया होता है, नेगेटिव मीडिया उनकी बहुत बुराई करता है, पॉजिटिव मीडिया उनकी बहुत ज़्यादा अच्छाई करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव मीडिया को भी अपने लेवल को थोड़ा कम करना चाहिए, नेगेटिव मीडिया को तो अपना लेवल न्यूट्रल करना चाहिए। अच्छी बातें तो दिखानी ही चाहिए। नेगेटिव मीडिया बिल्कुल अच्छी बातें नहीं दिखाता, पॉजिटिव मीडिया बिल्कुल बुरी बातें नहीं दिखाता। ये हमारी थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर इस कमी को दूर कर दिया जाए तो हमारा इंडिया बहुत अच्छा इंडिया है। हमारा जो यूथ है ना, मैं एक मिडिल क्लास डेंटिस्ट हूँ। मैं एक मैं अपने काम को अच्छा करना चाहता हूँ। मैं अपने जो भी मैं वर्किंग आदमी हूँ। वर्किंग आदमी में क्या होता है कि भाई मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैं क्या काम करता हूँ। मैं किसी का कोई मेरे पास आएगा मैं उसका दर्द ख़त्म कर दूँगा। कोई मेरे पास आएगा मैं उसको दांत ठीक कर दूँगा, उसके दांत भर दूँगा, उसके दांत का इलाज कर दूँगा, उससे वो अच्छे से खा पाएगा। तो मैं भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जो लेवल ऑफ वर्क एफिकेसी जो पहले थी वो अब नहीं हम लोग कर पाते। नहीं कर पाते नहीं हैं, कर तो पाते हैं हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, लेकिन हमें हमारी जो जो खर्चे हैं वो खर्चे हम लोग मीट नहीं कर पाते इम्पल्सिव बाइंग की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत आती है। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। इसके बाद अपने यूथ के लिए एक टॉपिक बनाऊंगा जो हमारा यूथ जो कि बहुत कुछ अचीव कर सकता है और करेगा भी, उनके लिए एक टॉपिक बनाऊंगा कि कैसे वो इस सिचुएशन में भी अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।